साथियों, 25 तारीख को वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस के अवसर पे हम लोगों ने एक यात्रा निकाला है, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। ये 101 दिन के लिए यात्रा है। यूपी, बिहार, झारखंड, तीन राज्य में हम लोग जाएंगे। अभी तकरीबन 25-27 जिला हुआ है और आगे ये निरंतर चलेगा। साथियों, सिर्फ आपके बीच में एक संदेश लेके मैं आया हूं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो दो काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के उसको काबिल बनाइए। जब तक समाज में एजुकेशन नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आप अपनी हर जरूरत को कम कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि कोठा का घर आपको रहना चाहिए, आप झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिएगा तो एक न एक दिन वो आपके लिए महल बना के देगा। साथियों, महल बना के देगा। जब पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, उनको पता होगा उनके अपनी जिंदगी में क्या काम करना, क्या नहीं करना। 10 रुपए कमाएंगे तो 8 रुपए खर्च करेंगे, 2 रुपए बचाएंगे। क्या गलत नहीं करना, क्या सही नहीं है, वो सब उनको अंदाजा रहेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है। एक इंसान के जिंदगी में जैसे आंख हमें जितना जरूरी है, उतना ही पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन उतना ही ज्यादा जरूरी है। आज मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पेपर में कुछ लिखा हुआ है तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। आपके पास आंख रहने के बाद भी नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये समझ लीजिए कि पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपका इस आजाद भारत में आपको कुछ नहीं को देखने वाला है। साथियों, संघर्ष कीजिए। आज जैसे हमारे पूर्वज ने 250 साल लगातार अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और एक ही संकल्प के साथ लड़ा कि आजाद भारत में जब आजाद होगा भारत, तो हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने लड़ाई लड़ा और जब जाके देश आजाद हुआ, तो देश जब आजाद हुआ तो जो लोग पहले गुलामी करता था, आज वो लोग मालिक बन गया। और जिसका बाप दादा जो पहले शहीद हुआ, आज उसके बच्चे कहीं ना कहीं रोड पे भटक रहा है। उसके लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। देश आजादी के बाद लोकतंत्र ला के दिया। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में एक गरीब मजदूर किसान मल्ला का बेटा भी अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इतनी बड़ी शक्ति आपको पाना दिया है। इस शक्ति को पहचानना है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। आज हमारी लड़ाई है। जब निषाद को बंगाल में एससी में आरक्षण है, जब निषाद को दिल्ली में एससी का आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, गृह मंत्री जी एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? तो साथियों, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऑलरेडी हमें संविधान में हमें आरक्षण मिला है। सिर्फ हमें ओबीसी से निकाल के बिहार में एससी में जोड़ना है। काश अगर हमारे समाज में भी 30-40 साल पहले अगर निषाद में भी अगर कोई वीर बेटा पैदा होता, योद्धा होता और समाज के लोग लड़ाई लड़ते, तो आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपको कितना लाभ होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, 137 जिला है। 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा आपको कलेक्टर नजर आता, एसपी होता, दरोगा होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। इसका दोषी कौन? इसका दोषी सरकार। और एक दूसरा दोषी आप और हम खुद हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। आज हमें देखिए, हम 18 साल की उम्र से हम संघर्ष कर रहे हैं। एक गरीब परिवार में जन्म लिए, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, यहीं पे मेरा भी जन्म हुआ। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया और संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपना मुकाम को हासिल किया। मैंने बिहार आके देखा
लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे समाज को इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज भी हमारे बच्चे इलाज के अभाव में मर जा रहा है। आज भी हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई से वंचित है। तो ये जवाब दें किसका? सरकार का। और सरकार के लिए आपके पास वोट का अधिकार है और आप ही सरकार बनाते हैं। आपने ऐसा सरकार बनाया जो आपको कभी देखा नहीं। आपने कभी अपना ऐसा सरकार नहीं बनाया जो आपके लिए हक अधिकार के लिए रोड पर उतर के लड़ाई लड़ता। साथियों, आज देखिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, बहन मायावती जी, इन लोगों ने संघर्ष किए, अपना दल बनाया। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दल बनाया, जब जल बना, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनको दल को बल मिला, और जब बल मिला तो उनके समाज का हर समस्या का हल हुआ। 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे। तो इसलिए साथियों, आप अपने वोट का अधिकार को समझिए। आपके वोट से ही सब चीज बदलाव हो सकता है। तो इस बार हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके हम निकल पड़े हैं 100 दिन का यात्रा पे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। साथियों, इसके लिए आपको अड़िग होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अभी मोदी जी को वोट चाहिए, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ विपक्ष वाले को प्रधानमंत्री बनना है, ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें आरक्षण चाहिए, और जब आरक्षण मिल जाएगा हर एक निषाद परिवार के घर पे चेहरे पे मुस्कान आने वाला है। साथियों, हर एक घर में लाभ मिलेगा। साथियों, हम सिर्फ राजनीति करने के लिए बिहार नहीं आए थे, हम बदलाव करने के लिए आए थे, और आज भी हमारी लड़ाई है कि हम बदलाव करेंगे। आज आरक्षण हमें नहीं चाहिए, आरक्षण हमारे समाज को चाहिए, गरीब लोगों को चाहिए। इस देश में अधिकार जितना बड़े को है सर उठा के जीने का, उतना ही अधिकार गरीब पिछड़ा ऐसे समाज जो वंचित है राजनीति से, सरकार से, सिस्टम से, ऐसे लोगों को भी उतना ही अधिकार है सर उठा के जीने के लिए। साथियों, इसके लिए आप सभी को लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को ताकत को देखना पड़ेगा। आपने देखा, आप और हम सब मिले आज से 10 साल पहले इस निषाद को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आज बिहार ही नहीं पूरा देश में सना पल्ला को जानने लगा, निषाद समाज को जानने लगा कि निषाद समाज भी समाज है। आज सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, हम यात्रा पे निकले हैं, दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है, सिर्फ आपके ताकत से, आपके सहयोग से। साथियों, तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़कर यहाँ तक मुकाम पे पहुंचा है। आरक्षण की लड़ाई हमने भले नहीं पूरा किया, लेकिन देश में, बिहार में हमने अपनी पहचान बनाया है। 2020 में आपने देखा, कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपने पूरे उम्र बिता देता था, लेकिन निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा, टिकट बांटने का काम कर रहा है। 2020 में हमने करके दिखाया। अपने दम पर हमने 4 विधायक बनाया, और सरकार का चाबी हमारे जेब में था। हम अगर समर्थन नीतीश जी को नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये हमारी पहचान है साथियों, ये हमारी ताकत है साथियों। और अपने दम पर हम मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने, अपने दम पर बने, क्योंकि हमारे पास 4 विधायक था। और उसके बाद हम अपने लोगों के लिए काम करने लगे तो उन लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। जिन लोगों ने हमारे बाप दादा को 75 साल से गुलाम बना के अपने पैरों तले दाब के रखा था, वो देखा कि गरीब मछुआरा का बेटा, मल्ला का बेटा आज हमारी बराबरी कर रहा है, सरकार में आके मालिक बन गया है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो बिहार में 15% किसान समाज है, सोया हुआ शेर है। अगर जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अपने दम पर सरकार बना लेगा। इसको रोको, अगर नहीं रोक पाओगे तो इनके लोग आगे बढ़ जाएगा, फिर किसको गुलाम बनाओगे? तो एक षड्यंत्र के तहत आपने देखा, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। जबकि हमारे पास बड़ा बड़ा ऑफर था कि आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, 4 विधायक को मंत्री बनाइए। लेकिन हम लोगों ने एकलव्य के वंशज है, अमर शहीद चुन्ना सैनी के वंशज है, वीरांगना फूलन के वंशज है, हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हमने सीधे रास्ता चलने का काम किया। लेकिन उन लोगों ने देखिए क्या किया, वो हमारे साथ कितना बड़ा गद्दारी किया, हमारे विधायक को खरीद लिया। साथियों, ये मुझे नहीं रोक रहा है, वो इस समाज को रोक रहा है जो अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। वो मुझे नहीं रोकना चाहता है, मुझे तो ऑफर दे रहा है, किसानी जी आ जाइए, पार्टी विलय कर लीजिए और अगला बिहार का मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे। हमने कहा भाई, हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं,
हम अपना छोटा ही घर में रहेंगे, लेकिन मालिक शहंशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महल में डाके गुलामी नहीं करना हमें वो मुकेश सहनी को नहीं रोक रहा है, वो आपको रोक रहा है और आपको गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन आपको सोचना है कि आपको कैसे जिंदगी जीना है, आप अपने बच्चे का भविष्य कैसे देना चाहते हैं। क्या आप उस बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं? आप अपने वोट को सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहता, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा साथियों। इसलिए 2024 का चुनाव है, हमने कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे साथियों। क्या है